नेचर का साथ जीवन में शांति, सुकून और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। हरी घास पर नंगे पैर चलने का एहसास, खिलखिलाते, मुस्कुराते रंग बिरंगे फूलों का साथ, दिन भर के शोर के बाद कुछ पल चिड़ियों की मीठी चहचहाहट के बीच, हरियाली से भरी एक ऐसी जगह जहां दिन भर की थकन सुकून में बदल जाए। नेचर के ऐसे ही बाकमाल एहसास को पाने के लिए आज लोग हजारों लाखों खर्च कर छुट्टियां प्लान करते हैं। पर आपकी थोड़ी सी मेहनत, आपका थोड़ा सा एफर्ट और दिन का थोड़ा सा वक्त निकालकर अपने घर में ही एक ऐसी हरी भरी सुंदर सी जगह आसानी से बना सकते हैं। घर में बगीचा, टेरेस गार्डन या बालकनी में एक छोटा सा ग्रीन कॉर्नर बनाकर। वर्तमान में जहां हर दिन बढ़ते तापमान को रोकने के लिए पेड़ लगाओ, प्रकृति बचाओ जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं, तो वहीं आप बागवानी से भी पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभा सकते हैं। ये न सिर्फ आपके घर को सुंदर बनाती है, बल्कि पर्यावरण को भी शुद्ध और संरक्षित करती है। इसी सोच के साथ विकासनगर की नीता शर्मा जी बागवानी से जुड़ी। पेशे से अध्यापिका रही नीता जी ने रिटायरमेंट के बाद अपने जीवन को प्रकृति के प्रति समर्पित कर दिया। पेड़ पौधों से ये लगाव और गार्डनिंग का ये शौक नीता जी को अपनी मदर इन लॉ से विरासत में मिला, जिसे उन्होंने पूरी मेहनत और लगन से संभाला। आज नीता जी के गार्डन में कई प्रकार के फल, फूल, शाक सब्जियों के साथ साथ पर्यावरण मित्र संबंधी भी कई पेड़ पौधे मौजूद हैं, जिनकी देखरेख वे स्वयं करती हैं। और अब ये बगीचा उनकी दैनिक दिनचर्या का अभिन्न अंग बन गया है। तो चलिए आपको भी करवाते हैं नीता जी के इस खूबसूरत गार्डन की सैर। 6-7 साल पहले मैं सेवानिवृत्त होकर कानपुर से यहाँ आ गई, तो हम लोग ने भी सोचा कि अपने पेड़ों पौधों में ही अपना जीवन लगा दें और बड़ा सुकून मिलता, बहुत अच्छा लगता है। ये बाग जो पहले से था उसको और थोड़ा सा विकसित करने का प्रयास किया है। हम लोगों ने एक नरगिस का पेड़ भी लगाया है। अल्लामा इकबाल की बहुत अच्छी लाइन है, हज़ारों वर्ष नरगिस अपनी बेनूरी पर रोता है, तब कहीं जाकर चमन में एक दीदावर पैदा होता है। तो धैर्य से सब कुछ होता है, बहुत टाइम लगता है, लेकिन ये जो धैर्य की जर्नी है, इसमें हम लोग को इतना सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। हम लोग दोनों ही जुट जाते, सुबह पानी देना करना, माली भी है, हेल्पर भी है, पर अपना पर्सनल टच भी ज़रूर देते हैं। हर पौधे को खुद लगाना, उसको ग्रो करते हुए देखना, वो एक अलग सा सुकून, अलग सी खुशी देता है, उसको वर्णन नहीं किया जा सकता। कभी कभी तो हम लोग आपस में हस्बैंड वाइफ बात भी नहीं कर पाते, चिड़ियाँ इतनी तेज़ तेज़ बोल रही होती सुबह सुबह, लगता उन्हीं को सुनते, उन्हीं का कलरव जब कानों में मीठी ध्वनि उनकी पड़ती है, तो उस अलौकिक सुख को वर्णन किया जाना, उसको बता पाना, शब्दों की भी एक सीमा है, तो उसको हम लोग बता नहीं सकते। कभी गिलहरी आ जाएगी फुदकती हुई, कभी और लोग आ जाएंगे तो उसको वो प्रेरणा भी देते हैं। गिलहरियाँ खूब हैं यहाँ पे। और शाम को 4 बजे जब सूरज ढल जाता है तो ये लोग अपनी एक सभा करते हैं, सब पक्षी इतना बोल रहे होते हैं आपस में झुंड झुंड बना के, वो भी देखने वाला अच्छा दृश्य होता है। फिर पर्यावरण बचाओ का भी होता है, तो कुछ समाज को योगदान दे पा रहे हैं, इतना कुछ विरासत से मिला है तो हम लोग कुछ लौटा पा रहे हैं, कुछ उसको संजो कर रख पा रहे हैं, ताकि आने वाली संतति को भी हम लोग हस्तांतरित कर सकें, दे सकें। इसका नाम ही है ऑलवेज स्प्रिंग, सदैव बसंत। वो किस लिए ऐसा कहा जाता है, इन स्प्रिंग एवरी लीफ इज़ ए फ्लावर, एक पत्ती भी बसंत में जो है वो फूल होती है। लेकिन आपके पास यदि थोड़ी सी जगह है, हरा भरा कोई जगह है, वहाँ पे आपने छोटे छोटे भी पौधे लगाए हैं, तो आपके पास हमेशा बसंत, सदैव बसंत हो सकता है आपके घर आंगन में। किसी और चीज़ कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। शुद्ध वायु मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है, बच्चे आते हैं, खेलते हैं, आके वो समझते हैं कि आंटी आपका पार्क कितने बजे खुलता है। हमने कहा बेटा ये पार्क नहीं, हम लोग ने खुद पौधे लगाए। तो सभी लोग कुछ ना कुछ प्रेरणा देते रहते हैं, और फिर हम लोग को पुरस्कार मिल जाते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है, आगे बढ़ने का एक स्रोत बन जाता है, ज़रिया बन जाता है। समाज को कुछ लौटा पाने की भावना, कुछ अपना जुड़ाव कर पाना पर्यावरण से बहुत सुकून देता है, बहुत अच्छा लगता है।
और मन को शांति मिलती है, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। लगता है कि हाँ अभी एंड नहीं, अभी और बहुत कुछ बाकी, अभी तो इतने कम पेड़ लगे, लगता है ये भी लगा लो वो भी लगा लो। तो इन पेड़ों को लगाना, इनको हरा भरा करना, इसका कोई अंत ही नहीं है। हस्बैंड का सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये गार्डन जो है वो उन्हीं की मदर का है, इसका जिक्र करना ज़रूरी था। तो ये हम लोग के बच्चे की तरह ही है, इसको पढ़ाते भी हैं, पढ़ता भी सब, और ये छोटे मोटे काम जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के भी कर लेता है, और इस गार्डन में बहुत ज़्यादा सहायता करता है, आइडियाज़ भी देता है। नीता जी को अपने इस गार्डन के लिए कई सम्मानों से सम्मानित भी किया गया है। नीता जी के बागवानी के इस शौक में और गार्डन की देखरेख में उनके पति सुमंत शर्मा भी हमेशा साथ रहे। अपनी पत्नी को प्रोत्साहित करने के साथ साथ सुमंत जी भी अपनी टेक्निकल स्किल और नित्य नई कोशिशों से गार्डन में कुछ न कुछ नया जोड़ते रहते हैं। जैसे ये घर के बने फव्वारे, सॉइल लेस फार्मिंग, ये इको फ्रेंडली गिफ्टिंग पॉट और भी बहुत कुछ। आइए उन्हीं से जानते हैं। ये शौक़ जो है मुझे अपनी मदर से ही प्राप्त हुआ। वो दिन भर बगीचे में लगी रहती थी। कोई भी पौध लानी है या क्या होना है, मैं तो यहाँ पे हफ्ते में एक दिन आता था, या तो उनकी जो भी मदद हो सकती थी वो करता था, लेकिन मेरी सिस्टर ने ही ज़्यादातर ये पेड़ पौधे उनको ला के दिए और यहाँ पे लगाए गए। आज ये फुलवारी हमने उनके याद में ही मेंटेन करी है। जो भी हमें पुरस्कार अब मिल रहा है ये उन्हीं के पुरुषार्थ का नतीजा है, और उनके सहयोग से ही ये जो कुछ हो पाया। यहाँ पर आए तो पहले तो मिसेज़ का ये था कि यहाँ नहीं रहेंगे, कहीं और चलते हैं, फ्लैट लेके रहेंगे, वहाँ सेफ्टी रहेगी। फिर इनको यहाँ पर अच्छा लगने लगा। अब ये दिन में हमेशा यहाँ पर जैसे भी समय मिलता है वैसे ही ये बगीचे में आ जाती हैं। कभी कोई पत्ता तोड़ना, कभी कहीं पेड़ लगाना, कभी कहीं पानी देना है, ये दिन भर का काम हो गया है। क्योंकि गार्डन इतना बड़ा हो गया, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इतना सामान हमने गार्डन में कर लिया है कि हम इसको मेंटेन करते ही हमारा सारा समय निकल जाता है। सवेरे से हम लोग शाम तक इसी के में जुटे रहते हैं। बीच में ये शौक़ पैदा हो गया कि प्लांटर्स बनाए जाएं, टेक्निकल नो हाउ अपने इस्तेमाल की जाए। तो हमने एक हर्बल लाइफ ट्रीटमेंट लेना शुरू किया था। तो उसके जो डिब्बे हमको मिलते थे, प्रोटीन पाउडर और शेक के जो डिब्बे हमको प्राप्त होते थे, उससे हमने प्लांटर बनाने शुरू कर दिए। तो एक नमूना तो ये है कि ये प्लांटर आपके सामने है, इसको भी हमने उसी से बनाया है। छोटी सी चीज़ है, ये लेडीज़ जो बिंदी लगाती हैं उसको मैंने यहाँ पे इस्तेमाल करके डेकोरेट कर लिया है। और फाउंटेन भी इसी तरह गमले के अंदर प्लेट्स लगाकर फाउंटेन बनाया है। ये विंड चाइम बनाने में लाइट्स का इस्तेमाल कर लिया। इसके अलावा ये जो गार्डन में हमने एक फाउंटेन बनाया जिसमें शिव जी की प्रतिमा रखी हुई है, उसमें से जल, उनकी जटाओं में से जल प्रवाहित हो रहा है। ये टेक्निकल नो हाउ जो था अपना, उसमें एक्सपर्टीज़ को उसमें यूज़ किया और गार्डन को भी डेकोरेट किया इसी तरह। और बाकी इनका जो काफ़ी सहयोग मिलता है मिसेस का, इसको सजाने में और मेंटेन करने में। मुझसे जो बन पड़ता है थोड़ा बहुत मैं करता हूँ, ज़्यादा तो नहीं मैं टाइम देता हूँ, लेकिन मैं बाज़ार से संबंधित जो भी काम है वो मैं देखता हूँ। अपने जो भी साथी हैं मैं उनसे यही कहूँगा कि बगीचे में का शौक़ ज़रूर पालें। अब हम लोग तो रिटायर्ड हैं, हम लोगों को इससे ज़्यादा क्या चाहिए। समय पास करना है, खाना पीना सोना और समय को पास करने के लिए ये अपने शौक़ को ज़िंदा रखना है, जो कि हमारा सवेरे से लेकर इसी में समय गुजरता है। ये पेड़ पौधे, ये हरियाली हमें ईश्वर का दिया सबसे बड़ा वरदान है। इसीलिए इसे संजोना, इसकी रक्षा करना हमारी और आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। तो अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाते रहिए और पेड़ लगाते रहिए।